नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है सोलिस की 4415। एक 45 एचपी कैटेगरी की ट्रैक्टर है जिसमें 196 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है और रिवर्स पीटीओ के साथ भी आती है। तो इस ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं। डिज़ाइन बहुत ही खास है और क्या इसकी अच्छाई है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज की डेट में सबको चाहिए होती है, वो इस ट्रैक्टर में मिलती है कि नहीं, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो चलिए इस ट्रैक्टर को नज़दीक से देखते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं आगे से, इसको देखते हैं। तो आगे का जो डिज़ाइन है वो खासा पसंद आता है लोगों को, क्योंकि इसके डिज़ाइन को जो है नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल ट्रैक्टर होता है उससे ये डिज़ाइन जो है वो अलग दिखाई देता है। कारण ये है कि इस डिज़ाइन को लगभग जापान ने यहाँ पे बनाया है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी जापान की इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यहाँ पे यानमार जो कि लगभग 130 से ज़्यादा देशों में अपने ट्रैक्टर और अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करता है, उस कंपनी के साथ मिलकर ये ट्रैक्टर बनाई गई है, जिसके कारण इसका नाम जो है सोलिस यानमार हो जाता है। तो यानमार ट्रैक्टर का जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके फीचर्स में, जिसके कारण अगर आप जानते हैं कि जापानी कार्स जब हमारे नाम आती है जबान पे, तो वो एक अलग ही परफॉर्मेंस देती है और उसका जो एक मतलब परफॉर्मेंस होता है, जो उसका रिलायबिलिटी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही चीज़ आप एक मान सकते हैं कि सोलिस के ट्रैक्टर में जब आपके हाथ में एक सोलिस की ट्रैक्टर आती है तो कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस जो है और रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आप फ्रंट डिज़ाइन भी देखिएगा तो यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे तो जो मेन आपका हेडलैम्प है वो पूरा एलईडी यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जो कि शायद ही किसी ट्रैक्टर में आपको ऑफर किया जाता है। और खासकर तो 45 एचपी की कैटेगरी में तो नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको 196 मीटर का टॉर्क भी मिल जाता है। अभी हम आपको इसका इंजन भी दिखाएंगे, जो कि 196 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है। और इसका जो स्पीड है लगभग 36 से 40 के स्पीड के आसपास ये चलती है, अगर सड़कों पे चलते हैं तब। खास बात यह है कि इस ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स है वो 10+5 आता है, यानी कि 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स के साथ आता है। इसके कारण आपको इसमें जो गियर का जो पूरा लीवर है वो भी कुछ यूनिक दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको मिलता है लोड, हाई एंड यहाँ पे आपको रिवर्स एक देखने को मिल जाएगा। और इधर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन पांचों गियर में आप तीनों मोड में चला सकते हैं, तो 5 5 5। तो रिवर्स में भी डायरेक्ट रिवर्स करके आप किसी भी गियर में। तो ये एक फीचर है जो कि इस कैटेगरी में बहुत ही अच्छी है। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको रिवर्स पीटीओ मिल जाता है। अब रिवर्स पीटीओ जो है वो डायरेक्ट यहाँ से वन लीवर के साथ आप डायरेक्ट इधर आर पीटीओ कर सकते हैं रिवर्स, और इधर डायरेक्ट पीटीओ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो भी बहुत कम ट्रैक्टर्स में आती है, तो वो आपको यहाँ पे एक खासियत मिल जाएगा देखने को। इसका जो सीट आप देखिएगा, सीट आपको यहाँ पे देखने को बहुत ही अच्छा मिलता है। सीट बहुत सारी ट्रैक्टर्स के मुकाबले इसका सीट एक कंफर्टेबल बनाया गया है। जैसे कि कोई आप एक कार में बैठते हैं, एक कोई अच्छा ऐसा कार में बैठते हैं, तो उसमें जैसा सीट में एक थोड़ा सा डेप्थ होता है, अंदर धंसा रहता है, थोड़ा बकेट जैसा बना रहता है कि हल्का से ये बाहर की ओर निकला रहता है, जिससे आपका बॉडी जो है उसमें पकड़ में आता है। तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। ऊपर से आपका सीट में जो है वो सॉकेट भी दिया गया है और सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। तो सीट आगे भी होगी, पीछे भी होगी चाहिएगा तो ये चीज़ के कारण आपका, और प्लस सॉकरिंग भी करती है। तो जब कोई ड्राइवर इसको चला रहा होता है और ट्रैक्टर आप जानते हैं कि खराब रास्तों पे ही चलता है, तो सीट हल्का सॉकर करते रहता है, जिससे आपके कमर में भी कम दर्द होगा और आप ज़्यादा देर तक आराम से काम भी कर पाइएगा। और ट्रैक्टर से ससरने वाली जो प्रॉब्लम होती है कि ठीक है, ज़्यादा गड्ढा में जब कूदता है तो आदमी सरक जाता है इधर उधर, तो वो चीज़ नहीं होगी। उसके लिए इसका सीट को जो है पहले से काफ़ी बेहतर बनाया गया है। बोनेट ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि इंजन अंदर कैसा है। तो बोनेट ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इस बटन को क्लिक करना होता है। इसको क्लिक करके आप छोड़ते हैं तो देखिए आपका बोनेट जो है इस तरह से ओपन हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छा है, हाइड्रोलिक है, 2 हाइड्रोलिक्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और बोनेट पूरा ऊपर चला जाता है। तो जब भी आप इस पर कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए आसान होगा। उसके अलावा हम देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं शुरुआत से। तो यहाँ पे एक हैवी, एक बहुत ही भारी वजन वाला जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आगे ये मिल जाता है बम्फर। इससे वजन आगे बनने से ट्रैक्टर आगे से मुंह नहीं उठाती है, तो ये एक चीज़ अच्छी बात हो जाती है कि आप पीछे ज़्यादा लोड भी ले लें। 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है। उसके साथ इसका जो पूरा बेस बनाया गया है, ये आप जो देख रहे हैं, ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो मास वेट है, जो जब सबसे ज़्यादा वेट है वो आगे की तरफ हो। आगे की तरफ ज़्यादा वेट होने से ट्रैक्टर आगे से जल्दी जो है चक्का जो है उठता नहीं है और अच्छा बेस बना के चलता है। जब रोड पे आप खाली ट्रैक्टर चला रहे हो, खाली ट्रैक्टर चलाने के दौरान आपका जो गाड़ी है वो ज़मीन पकड़ के चलता है, तो आप ज़्यादा स्पीड में चल सकते हैं। वो सारी जो है खूबियाँ मिलती हैं इस ट्रैक्टर में। बैटरी आपका यहाँ पे जो है वो लगाया रहता है। आगे जो रेडिएटर है उसको इस तरह से जो है एक
मतलब जाली से कवर किया गया है, ताकि जब घास फूस कुछ इस तरह का काम करें तो जल्दी इसमें आए ना, और ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी ठंडी हो, उसके लिए 5D टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। 1 2 3 4 5 इस तरह के से हवा जो है इसमें अंदर आती है, और यहाँ पे भी ये चीज़ दिया गया है, तो हर जगह से हवा जो है अंदर जाती है। अगर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा आएगी तो हमारी ट्रैक्टर जो है वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगी, और हवा अंदर जब जाती है तो हवा निकलने का भी जगह होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से इस तरह जगह बनाया गया है, वहाँ पे जगह बनाया गया है, और इस तरह और साइड एरिया से भी जगह बनाया गया है। लेकिन जब हवा निकलती है तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स में भी ये चीज़ होता है, लेकिन जब हवा निकलती है गर्म हवा, तो ये सीधा जो है वो ड्राइवर के पास पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर से जो है वो उसको बाहर फेंकने के लिए, मतलब यहाँ से हवा मारेगा, जब ये फैन चलेगा तो यहाँ से हवा मारेगा, लेकिन ये बाहर फेंक देगा। इससे क्या होगा कि ड्राइवर जो है, जो इसका गाड़ी को चालक होगा, उसको कम से कम गर्म हवा लगेगा, जिससे और ज़्यादा समय तक काम करने के लिए अच्छा है। मतलब आप एक रफ एंड टफ में ज़्यादा समय तक काम करना चाहते हैं अपने ट्रैक्टर से, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से भी इसको बनाया गया है। अब अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 सिलेंडर का इंजन। 3 सिलेंडर का यह इस तरह से आपको इंजन मिलता है, एवीएल इंजन लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज बनाई गई है। एवीएल इंजन से सबसे अच्छा माइलेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन जो है, यहाँ पे स्टार्टर मोटर और जो हाइड्रोलिक्स का कंट्रोल होता है, और ये डिज़ाइन का पूरा आपको यहाँ पे ऊपर में कूलेंट का जो है वो चैम्बर यहाँ पे दिया गया है। और जो स्टीयरिंग का जो क्योंकि इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलती है, तो पावर स्टीयरिंग का भी यूनिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब खास बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों में आती है। मैंने आपके सामने लेके आया हूँ 2 व्हील ड्राइव, और प्लस इसमें डुअल क्लच आता है। आप कोई भी लीजिए, 2 व्हील ड्राइव लीजिए या 4 व्हील ड्राइव लीजिए, इसमें आपको डुअल क्लच आएगा। डुअल क्लच से कहीं ना कहीं काम करने में बहुत ही आसानी होती है। जब भी आप गियर बॉक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं उस समय काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे देखिए जाली से कवर भी किया गया है कि इस तरह के जो पाइप्स है, इसको किसी तरह का कोई डैमेज ना गिर जाए, उसका एक ध्यान रखा गया है। बाकी अंदर की भी फिनिशिंग्स और साफ सफाई, और बोस का यहाँ पे आपको फ्यूल पंप जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें इंजेक्टेड जो है, और इधर वाटर सेपरेटर, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे इसका डिज़ाइन जो है ओवरऑल जो है आज के अनुसार, यानी 2023 में 24 में जिस तरह का ट्रैक्टर होना चाहिए उस तरह का ट्रैक्टर आपको मिलता है। और इसको बंद करना भी देखिए कितना आसान है, तो इस तरह से आसानी से बंद कर सकते हैं। यूनिट है काफ़ी मोटा और मजबूत देखने में लग रहा है। इसका भी यूनिट आपको देखने में काफ़ी मजबूत लगेगा। इसमें टायर्स आपको मिल जाते हैं 650-16 के। अब 650-16 आगे है, और पीछे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको 14-9-28 मिलता है। अब ये दोनों टायर सेगमेंट के कारण, क्योंकि टायर भी बड़ा है अपने सेगमेंट के अनुसार, और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देखिए नीचे से एकदम फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कहीं डाउन हो गया बहुत ज़्यादा या कहीं अप हो गया बहुत ज़्यादा, एकदम फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है तो ड्राइवर को मज़ा आता है ट्रैक्टर को चलाने में, क्योंकि ट्रैक्टर बनी ही है ख़राब जगह, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती है, तो उस जगह पे चलाने के लिए बनी है। उसके अनुसार आप देखिए पूरा यूनिट जो है एक हिसाब से डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। सबसे पीछे जो है वो मान लीजिए उसका इक्विपमेंट का पार्ट है, बाकी चीज़ें आप एक जैसा पूरा यूनिट का डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। तो कहीं भी ट्रैक्टर ज़मीन से टकराएगी इसका प्रॉब्लम तो यहाँ पे खासकर नहीं होगा। चलिए अब पीछे देखते हैं कि पीछे कैसा डिज़ाइन और यूनिट बनाया गया है। तो सबसे खास हम अगर पीछे देखेंगे तो इसका जो मेन बैठने का जो दोनों तरफ का एरिया बनाया हुआ है, तो लोग जब इसमें बैठते हैं तो लोग बहुत सारी ट्रैक्टर्स की ये चीज़ जो है वो लपती है, जब दो लोग बैठ जाते हैं तो लगती है। लेकिन यहाँ पे इसका जो मोटाई है वो काफ़ी ही मोटा रखा गया है, इसको आप देखिएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक ज्वाइंटर रेड भी लगा दिया गया है, तो दोनों को ज्वाइंट करके भी रखती है, पकड़ के भी रखती है। और इसका मेन बेस जो है वो इतना मोटा और इतने तरीके से यहाँ पे रखा गया है कि झूलने वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएगा और लंबे समय तक नहीं आएगा। और इसका मेन रेड जो इसको एक ग्रैबरेल बोल सकते हैं, ये भी काफ़ी मजबूत यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ लाइट एक दी गई है, रात में आप इस्तेमाल करें। डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है इसमें, जिसके कारण इसका आपको पीछे का जो टेल लैंप है ये भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन का देखने को लगेगा। नॉर्मली टेल लैंप जो ऐसे ही एक गोल चरखुट्टा से यहाँ पे दे दिया जाता है, यूजुअली ट्रैक्टर्स में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खास डिज़ाइन को जो है यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। हिच की मोटाई बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को हिच की मोटाई ना होने के कारण इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगवानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो आप नॉर्मल इस हिच के साथ भी काम करिएगा तो आपको कोई एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पे नहीं लगवानी पड़ेगी। और ये हिच की मोटाई आपके जितना आपका काम है, जितना आप डाला खींचना चाहते हैं और उस तरह से वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। पीटीओ यहाँ अभी कवर किया गया है, तो पीटीओ 540 पे और 1800 आरपीएम पे आप काम कर सकते हैं। उससे कम आरपीएम पे भी काम कर सकते हैं, जैसा आपका कटनी हो उस तरह से आप इस्तेमाल करिएगा। और ये सब देख सकते हैं। और इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल।
अब ADDC भाल्व जब मिलता है तो आप जितना भी गहराई यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने डेप्थ जो है इतना सिलेक्ट कर लिया, जब आप उसको रिवर्स उठाइएगा तो उस जगह पे दोबारा अपने आप जाके सेट हो जाती है। तो उसी को ऑटोमेटिक डिफरेंट ड्राफ्ट कंट्रोल बोला जाता है, जिसको आप इस ट्रैक्टर के साथ कर सकते हैं। प्लस इसमें दो जो है यहाँ पे ये भाल्व भी मिल जाते हैं, मेल फीमेल, और यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छे लोकेशन पे दिया गया है। तो आप हाथ थोड़ा सा पीछे करिएगा और इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों चीज़ जो है एडजस्ट डेप्थ एंड ड्राफ्ट जो है वो एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, वो भी आपके हाथ के पहुँच में है। तो मैंने एक एक चीज़ों को यहाँ पे आपको गौर से या ध्यान से दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई सिक्कर वाला सिस्टम नहीं है, आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे हुक करने का है। सिक्कर वाला में क्या होता है कि कभी थोड़ा सा लूज हो गया, इधर उधर भागता है, झूलता ज़्यादा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे झूलना जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और इन सभी का भी आप वजन देख सकते हैं, इसके कारण इसका वजन भी काफ़ी अच्छा खासा आता है। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और क्वालिटी आप देख सकते हैं कि जो चमक है वो बरकरार है, इसमें बनी हुई है। और ड्राइवर के लिए एक वाटर बोतल होल्डर यहाँ पे दिया गया है, एक रिफ्लेक्टर लाइट है तो पीछे से चमकती रहेगी अगर सिर्फ ट्रैक्टर चल रही होगी तो। और एक पानी का बोतल तो होना ही चाहिए ताकि लोग आराम से पानी पी सके, काम कर सके। और पीछे के डाला में जो भी आप लाइट्स लगाइएगा उसका यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे लाइट्स और जो भी कंट्रोल्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रैक्टर को जब हम चलाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस तरह से आप आइएगा, तो यहाँ पे आपको एक पैर रखने का जगह मिल जाएगा, यहाँ पे एक हाथ से पकड़ने का जगह मिल जाएगा और इधर भी हाथ पकड़ने का जगह। तो अगर मेरे हाथ में कैमरा ना हो तो मैं आसानी से इस पर इस तरह से चढ़ूँगा, इस तरह से हाथ लूँगा और काफ़ी आसानी से ऊपर बैठ जाऊँगा। बैठने के बाद जो है आपको दिखाई देगा, वो सबसे अच्छी चीज़ दिखाई देती है कि आपका यहाँ पे जो है RPM फिक्स करने का मिल जाता है, जो यूजुअली मिलता है, लेकिन स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये बीच में बम्प जो है वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। ये लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास ही उठा हुआ है, जिससे ये प्लेटफॉर्म लगभग फ्लैट महसूस होता है। जो कि फ्लैट नहीं होने पे थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि कभी आप इधर पैर इस तरह से नहीं रख सकते हैं या इधर नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा फ्लैट पैर रख सकते हैं। और ब्रेक यहाँ पे दानेदार बनाया गया है तो पकड़ में अच्छा आएगा। क्लच भी उसी तरह से है। और जो मेन एक्सीलेटर है उसको आप देखिएगा तो बिल्कुल कार के जैसा बनाया गया है, तो ये भी इस तरह से बनाया गया है। चलिए इस ट्रैक्टर का यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका स्टॉपर बटन हो गया और एक 12 वोल्ट का जो है वो चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो आप जो भी चाहें आप इस पर चार्ज कर सकते हैं, इसमें लगाइए, मोबाइल चार्ज कीजिए, क्योंकि आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन होता ही है। कोई गाना का सिस्टम भी लगाना है, बाजा लगाना है, तो वो भी आप बाजा इसमें से लगा सकते हैं। बहुत लोग डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा तो गाड़ी चलते में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका चाबी जो है वो दिया गया है लगाने का सिस्टम। तो चलिए इस ट्रैक्टर को चालू करते हैं और इसका आवाज़ सुनाते हैं आपको। जब हम इसका हैंडल घुमाते हैं तो देखिए एक उंगली से आप चाहें, एक उंगली से तो हाइड्रोलिक में यूज़ कर सकते हैं, तो बिना हाइड्रोलिक का लेना आज के डेट में सही नहीं है। आप पहिया भी देखिए, पहिया को देखिए कितना अच्छे से घूम रहा है पहिया, तो बहुत ही हल्का हो जाता है ये। हाइड्रोलिक होने से आपका हैंडल बहुत ही हल्का, आपके हाथों में किसी तरह का दर्द नहीं होगा। फिर आपको तेल का मीटर दे दिया जाता है। यहाँ RPM जो भी आप चलाइएगा तो RPM, वैसे PTO यहाँ पे 1500 से काम करना शुरू कर देती है 1800 तक, तो उसका भी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिजिटल में मिलता है घंटा और ये सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर, इधर बैटरी, इधर न्यूट्रल, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार मिलता है। यहाँ पे हजर लाइट मिलेगा। इस ट्रैक्टर का हॉर्न का प्लेसमेंट यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे दबाते हैं आप हॉर्न बजता है और इसी में लाइट जो है वो ऑन ऑफ करने का यहाँ पे सिस्टम दिया गया है सब। ये तो इस तरह से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने RPM सेट करने को बताया ही। ये आपको एक साइड मिरर मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल गोल वाले से तो बहुत ही अच्छा है जो चौड़ा वाला है। तेल का टंकी यहाँ मिलता है और ये 55 लीटर का है, तो 55 लीटर डीजल यानी बड़ा तेल का टंकी मिलता है। एक बार में आप रख के निकलिए। और यहाँ पे एक बहुत ही ऊपर और साइड की तरफ जो है वो धुआं फेंकने का डायरेक्शन बनाया गया है। तो जब ट्रैक्टर चलेगी तो लगभग 3 से 4 फीट आगे से धुआं जो है पीछे जाएगा, तो आपके चेहरे पे नहीं आएगा वो धुआं, वो खास ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तो साथ ही साथ यहाँ पे 5 ईयर की वारंटी भी यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब आप इतना भी समझ लीजिए कि कंपनी आपको 5 साल की वारंटी भी दे रही है। यहाँ पे तो आपको वारंटी ही मिल जा रही है 5 साल तक की।
तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है, एक भरोसा दिखाता है कंपनी का अपने ट्रैक्टर के ऊपर कि ट्रैक्टर ज़्यादा चलेगी। ये भरोसा कंपनी भी करती है अपने ट्रैक्टर पे, तो आप भी उसी अनुसार जो है एक फॉलो अप कर सकते हैं, एक भरोसा यहाँ पे कर सकते हैं कि कंपनी खुद बोल रही है कि हम 5 साल की वारंटी देते हैं। इस सारे फीचर्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया होगा। अब इसका मेन एक फीचर्स आता है जो कि ई सीरीज़ बोलता है। तो ई सीरीज़ इंजन जो है वो बहुत ही एडवांस इंजन है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेंसर्स डिजिटली लगाए गए हैं जो आपको ट्रैक्टर से अच्छा माइलेज, अच्छा पावर और अच्छा लिफ्ट कैपेसिटी ये सभी चीज़ें निकाल के देती है। प्लस इसका वजन भी 2160 केजी के आसपास आता है और ये 44 एचपी की है और 45 एचपी कैटेगरी में आती है। ये सभी फीचर्स के साथ ये अपने प्राइस सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा अप नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप इस प्राइस सेगमेंट के और 44 एचपी का और 45 एचपी कैटेगरी का किसी ट्रैक्टर को इसके सामने खड़े करते हैं तो आपको अंतर समझ में आएगा कि ये ट्रैक्टर कहाँ खड़ी होती है और दूसरी ट्रैक्टर कहाँ खड़ी होती है। इस ट्रैक्टर के बहुत सारे ऑनर से भी मिला हूँ मैं, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिलता है, जो कि पहला सर्विस तो चलो कम इंटरवल पे हो जाता है, लेकिन जो दूसरा सर्विस है नॉर्मल ट्रैक्टर 200 से 250 घंटे के आसपास की में होती है, लेकिन इसका लगभग उससे 150 घंटे ऊपर यानी कि लगभग 400 घंटे पे एक सर्विस होती है, 500 घंटे पे एक सर्विस होती है। तो जैसा आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खड़ा में इस्तेमाल होता है तो 400, ज़्यादा चलने में इस्तेमाल होता है तो 500, इस तरह से मतलब आप नॉर्मल ट्रैक्टर से इसका सर्विस इंटरवल भी ज़्यादा लंबा है। तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि एक नॉर्मल सोलिस का ट्रैक्टर जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 45 एचपी कैटेगरी 44 एचपी का ट्रैक्टर, वो और नॉर्मल ट्रैक्टर जो आता है जनरली जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या अंतर होता है। चलाकर देखिए और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सोलिस का ट्रैक्टर चलाने में कैसा लगा और आप इस ट्रैक्टर को किसी को रेकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय।